हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मई हीट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांची की बार बार विंग के करीब जाने की वजह से लैन परिवार और वे परिवार के बीच में झगड़ा भी आ चुका था, और इस मौके का फ़ायदा उठाते भी एक और इंसान, हमारे जो वेंड्रोहन है, वे चांसी को रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए उसने फुल प्रूफ प्लान के साथ उस मीटिंग में भी अपने आदमी को भेज दिया था। पर जैसे ही उस इंसान पेचांसे को मारने वाला था, उससे पीछे एक मिडिल एज औरत ने आकर उस इंसान को ना मारा था और बल्कि वे चांसे को जाकर जोर से गले भी लगा लिया था। और इसे देखकर सब लोग शॉक भी हो गए थे। अब आके सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। तभी वो लेडी बोलती है, अब ठीक है ना, अब कुछ नहीं हो गया, थैंक गॉड। मैं डर गई, आपको कुछ हो जाता तो। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी वे चांसे अपने होश में आते हैं, अपने दोनों हाथों से उसे एकदम करीब खींचते हैं और उसकी फोरहेड पर किस करते बोलते हैं, उस लेडी की फोरहेड पर किस करते बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या कुछ हो सकता है? और हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी वो लेडी बोलती, मैंने सुना था, उसने कहा कि वो आपको मार डालेंगे। तभी वे चांसे की नज़र अब तक जो सॉफ्ट थी वो एकदम डार्क हो जाती है। तभी वो एकदम डार्कली बोलते, क्या वही है इन सब के पीछे? तभी वो चेंजर ना, क्या बोलते, वो लेडी ना रोते हुए अपना सर को नोट करती है। वे चांग से इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो एकदम अपनी बंदूक से एकदम बंदूक को निकालता है, एकदम दूसरी तरफ देखता है और क्या बोलते हैं, धड़ाम करके बार यानी कि 6 की 6 फुल्लट उस इंसान की शरीर पर घुसा दिया था। और अब तक जो इंसान सब लोग शॉक में थे, और ये इंसान और ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वे चांसे ने किसी और को नहीं बल्कि मास्टर मो को शूट किया था। और ये देखकर तो वहाँ पर जो भी लोग थे वो भड़क भी गए थे और शॉक भी हो गए थे। तभी सब लोग और ज़्यादा शॉक हो गए थे। तभी फिल्म यार गुस्से में बोलते, ये क्या किया तुमने? हाँ, उन्हें क्यों मारा तुमने? आज तक वही इंसान है जो हम दोनों को क्या बोलते हैं, संभाल कर रखा, नहीं तो हम कब एक दूसरे को मारकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, ये पूरा वर्ल्ड ही खराब हो जाता, ये पूरा चाइना ही बर्बाद हो जाता। तभी बेचैन से बोलते, यही एक इंसान है जिसके चलते हम इस माफिया में रहे, नहीं तो हम कब का एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। ब्रदर, आपको कुछ नहीं पता है तो बस चुप रहिएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी फेनमियन कुछ नहीं बोलते हैं। तभी वो लेडी बोलती है, हाँ, मार दिया आपने। तभी बेचैन से बोलते हैं, हाँ, मैं मार दिया उसे, अब सब कुछ ठीक है। तभी अब फेनमियन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वहाँ के लोग भी बोलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों किया? अपने मास्टर जो बहुत शांति प्रिय थे, वो आज तक आप दोनों की परिवार के बीच में जो भी गलतफहमी होती है, आपको सुलह किया है, आप दोनों को क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस में रखा है। तभी बेशक से बोलते हैं, चलो तुम सबको सब कुछ अच्छा पता है ना, जो हमें नहीं पता होगा। तभी फेनमियन बोलते हैं, क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ बताओ। कुछ भी नहीं बताओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो लेडी ना एकदम फेनमियन को देखती है, फेनमियन दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। तभी वो लेडी जाती है, एकदम उसकी घुटनों पर बैठ जाती है और उसकी पैर को एकदम लिपट जाती है, पैरों से लिपट जाती है। बोलते हैं, क्या अभी भी आप नाराज हो मुझसे? अभी भी नाराज हो मुझसे? बात क्यों नहीं करते? करिए ना, मुझे मारिए, मुझे डांटिए प्लीज़, पर बात तो कीजिए ना। ऐसा बोलकर उस पैर को लिपट कर रो रही थी। पर फेनमियन एकदम स्टिफ खड़े हुए थे, ना वो उस लेडी से बात कर रहे थे ना कुछ बता रहे थे, वो एकदम स्टिफ खड़े थे। तभी वो लेडी जोर जोर से और ज़्यादा तेज से चिल्ला के रोती है, प्लीज़, ऐसा बोलकर रो रही थी। तभी बेचान से एक ऐसी सांस लेते हैं और
उस लेडी के पास में बैठ जाते हैं, बोलते हैं गगा गगा प्लीज़ उसे माफ़ कीजिए ना गगा, चंगर को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ गगा। तभी फेनमियन ना एकदम गुस्से में देखते हैं, इसका मतलब तुम दोनों बचपन से जैसे साथी थे, आज भी तुम दोनों साथी हो? हाँ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया है, और पता हुए छंग से तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है। मैं तुम्हारी गगा हूँ, फिर भी तुमने मुझसे और कितना बातें छुपाई है, बता, ऐसा बोलते हैं। तभी वे छंग से एकदम खड़ा हो जाता है। तभी चंगर बोलती है प्लीज़ गगा, प्लीज़ उन्हें गगा को डांटिए मत। तभी फेनमियन बोलते हैं तुम चुप करो, मैं तुमसे कुछ नहीं बोला। तभी वो लेडी ना एकदम फेनमियन को हक करती है और रोने लगती, प्लीज़ गगा, अब हम दोनों की गगा है, मेरी बिग ब्रदर है गगा, प्लीज़ आपकी बहन को माफ़ क्यों नहीं करते, एक बार तो मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ गगा, प्लीज़ सुनिए ना गगा। ऐसा बोलकर रोने लगी। फेनमियन भी कितनी देर तक अपने गुस्से को क्या बोलते हैं, गुस्से कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बहन है, उनकी ब्लडलाइन है, वो कितनी देर तक वो गुस्सा कर सकते हैं। वो भी उसकी पिठ को सहलाते हैं, ठीक है शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे सब कुछ सच सच बता, ऐसा बोलती है। तभी चंगर बोलती है हाँ गगा, हम गगा को सब कुछ बताएंगे, गगा आप बताइए ना, गगा को बताइए ना क्या चल रहा है। तभी वे छंग से आते हैं और चंगर को फेनमियन से अलग करते हैं और सबकी तरफ देखते हुए बोलते हैं ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, शायद आप सबको आज तक पता ही नहीं है, मैं बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और चंगर को बिठा देता है। फेनमियन अपनी बहन चंगर को अपने पास बिठा देता है। तभी फेनमियन एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी क्या बोलते हैं, अपनी शर्ट के अंदर से एक चेन जैसा कुछ निकालते हैं और उसे सामने करते हैं। जिस चेन को देखते ही ना लैंडकुरन की आंखें एकदम चमक जाती है, वो एकदम दौड़ के आते हैं और वे चांगसे के हाथों से उस चेन को ले लेते हैं। बोलते हैं ये तुम्हारे पास कैसी आई? हाँ, ये तुम्हारे पास कैसे है? ये तो तभी वे चांग से बोलते हैं ये मास्टर लैंड और मैडम लैंड की थी, यानी कि तुम्हारी मदर फादर की, है ना? तभी लैंडकुरन अपने ही में खो जाते हैं और सर को रोट करते हैं। तभी लैंडकुरन और ज़्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं क्या बात है, बताओ मुझे क्या क्या बात है तुम मुझसे छुपाए हो, और मेरी मदर ये तुम्हारे पास कैसी रही, कैसे आई? क्योंकि तभी पीछे से जिन वॉक्सन बोलता है हाँ इन्होंने तो आपकी मदर फादर को मारा है, तो इनकी चेन भी आपके पास उनके पास होगी। तभी लैंडकुरन बोलते हैं नहीं, तुम नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी नहीं पता जिन वॉक्सन, तुम चुप रहो। ये चेन सिर्फ उन्हीं के पास रह सकती है जो मेरी मदर की दिल के करीब हो, और ये चेन तुम्हारी मदर है, इसका मतलब तुम क्या जानते हो? वे चंग से बताओ ना, ऐसा बोलकर जोर जोर से उसे हिलाने लगते हैं। तभी वे चंग से गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं बताता हूँ। तभी फेनमियन बोलते हैं क्या क्या तुमने छुपा कर रखा है वे चंग से, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और तुमने मुझसे भी क्या क्या बातें छुपाई है, बताओ मुझसे। तभी वे चंग से एक लंबी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं और अपने एक क्या बोलते हैं एक पॉकेट से एक पर्स लेकर एक फ़ोटो को सबकी तरफ फेंक लेते हैं। जैसे ही उस फोटो को सब लोग देखते हैं ना, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उनमें जो वे चंग से की मदर फादर थे, यानी कि फेनमियन वे चंग से और चंगर की मदर फादर और लैंडकुरन की मदर फादर, दो चारों एक साथ थे, वो भी हंसी खुशी थे। तभी फेनमियन एकदम घूर घूर के देखते हुए बोलते इसका क्या मतलब है? ये तुम क्या बताना चाहते हो? क्या है इस फोटो का मतलब, क्या है तुम बताओगे मुझे? तभी वे चंग से एक लंबी सांस लेते हुए बोलते जी ब्रदर, जैसा कि आपने इस फोटो में देखा है, ये दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन थे ही नहीं थे ब्रदर। तभी फेनमियन अपना सर को खुजाते हुए बोलते
क्या मतलब है? हम दोनों माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी वेचांग से एक स्माइल करते हुए बोलता है, ये सब एक दिखावा था ब्रदर, सब कुछ एक दिखावा था, सब कुछ दिखावा था। तभी फिनमियन बोलते हैं, क्या मतलब है, क्या दिखावा था? तभी वेचांग से बोलते हैं, फादर, हम सबकी फैमिली एक माफिया फैमिली थी, फिर भी हमारे एक तो सीक्रेट थी, क्योंकि वो लोग ये समझ, कभी भी ये दोनों दुश्मन नहीं दोस्त है, ये बात किसी को पता लगना ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो कभी कभी गलत काम को रोकना चाहते थे। आपको पता है ना उस वक्त कितना ज़्यादा गलत काम कर रहे थे वेन फैमिली के लोग, और उस वक्त अगर सिर्फ लैन परिवार ही उनके खिलाफ करे, उन्हें रोकना नामुमकिन था। इसलिए वे फैमिली भी, यानी कि हमारी फैमिली भी उनके साथ जुड़कर उन सबको रोक रही थी। पर पता नहीं क्या बोलते हैं, अफवाह फैल चुका था कि हम दोनों दुश्मन हैं। फिर भी फादर मदर इन सबको कुछ नज़रअंदाज किया। फिर भी सिर्फ एक ही इंसान को पता था कि हम ये दोनों असल में दोस्त, क्या बोलते हैं, किसी को भी नहीं पता था कि वो दोनों दोस्त थे। फिर भी हमारी फादर मदर चुप चुप के मिलते थे, चुप चुप के मिलते थे, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। दुनिया की नज़र में वो एक दूसरे के दुश्मन भी क्यों ना हो, फिर भी वो दोस्त थे। पता नहीं क्यों एक दिन मदर फादर ने मुझे किसी और से, यानी कि उनकी सबसे मोस्ट रिलेटिव है ऐसा लेकर बोलकर मुझे मिलने के लिए लेकर चले गए थे, और मैं भी चला गया था। पर आपको पता है मैंने वहाँ पर जाकर किसको देखा? वहाँ पर मैंने कुरन की मदर फादर को देखा। मैं बहुत हैरान हो गया ब्रदर्स, मैं बहुत शॉकिंग हो गया था। तभी मैंने देखा वहाँ पर कुरन के मदर फादर थे। तभी मदर फादर ने कहा कि असल वो दोनों दुश्मन नहीं बल्कि जिगरी दोस्त थे, और शायद यही सबके लिए ठीक है कि हम दुश्मन का मुखौटा पहन कर रहे, यही सबके लिए ठीक होगा। यही सोचकर वो लोग कभी भी उनका दोस्ती बात किसी को बताया ही नहीं, और इन दोनों की तो दुश्मनी हमारे ऊपर भी आने लगी। इसलिए हम भी, अगर जो लैन परिवार है वे परिवार एक दूसरे को दुश्मन की नज़रों से ही देखने लगे। पर मैं जानता था। तभी मास्टर लैन ने उनकी चेन को मेरे पास दिया और बोलते थे कि हाँ, हम दोनों दोस्त है बेटा, ठीक है। अगर भविष्य में कभी भी, क्या बोलते हैं, हमारी ये दुश्मनी के गलत फ़ायदा उठाकर हम दोनों को बर्बाद करने के पीछे लगा, तुम इन सबको संभालना। ऐसा कर कर मुझे ये चेन देकर उन्होंने बहुत प्यार से बात किया। आपको पता है ना उस वक्त मुझे और आपको और चेन पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग स्टेट में भेज दिया था, पर हमेशा वेकेशन में मुझे प्लान कुरन के मदर फादर मिलने आते थे। अंकल आर्ट मुझे मिलने आते थे, मुझसे प्यार से बात भी करते थे। जब हमारी पढ़ाई सब कुछ खत्म हुई, हम वापस चाइना आए, तब मुझे पता चला कि हम दोनों की दुश्मनी में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, क्या बोलते हैं, हमारी मदर फादर और उनकी मदर फादर एक दूसरे की जान ले ली। ऐसा खबर आ गया था। सब लोग बिलीव कर गए, क्योंकि हमारी दुश्मनी इतनी टक्कर की थी कि सब लोग बिलीव कर गए कि हाँ, एक दूसरे ने आपस में एक दूसरे की जान ले ली। फिर भी मैं सच्चाई जानता था कि ये नहीं है, कोई तीसरा है जिसने इन सब के पीछे है। मुझे उस वक्त कोई भी क्लू नहीं किया मिला ब्रदर, क्योंकि ये सब कुछ प्रूफ मर्डर था, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर ऐसा किया है जिसके चलते हमारी दुश्मनी और भी बढ़ जाए। वैसा ही हुआ जैसे आपको पता चला, क्योंकि अगला किंग अब बन गए और कुरन भी, और हमारी दुश्मनी बहुत क्या बोलते हैं, घातक हो गई। अब एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। पर मुझे एविडेंस चाहिए था ब्रदर कि इन सब के बीच में कौन है, क्योंकि सच में ये बहुत ही अच्छा प्लान किया है। सच में सब कुछ अच्छे तरीके से बसाया है। तो मैं उस इंसान को पता भी लगाना चाहता था, क्योंकि ये इंसान सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए भी खतरनाक था। इसलिए मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था कि इन सब के बीच में कौन है। ऐसा बोलकर पिनमियन को देखकर वे चंग से सब कुछ बता देते हैं। तभी कुरन बोलते हैं कि इसका मतलब तुमने, ठीक है मैं मानता हूँ, पर
मास्टर मो को तुमने उन्हें क्यों मारा? इन सब में उनका क्या दोष थे? और ये तभी चेंगर ना बिल्कुल बोलती कुरन, तभी लैन कुरन बोलते ये तुम। तभी लैनी ने दौड़कर कुरन को हक करते बोलते, कुरन तुम ठीक हो? हमारे बच्चे ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं। तो कुरन भी रोते हुए बोलता है हाँ हमारा बच्चा ठीक है। और तभी कुरन ना खुद से दूर करते हुए बोलते हैं पर 15 साल पहले तो हमारे घर तो आग लग गया, तुम तो उसमें पर तुम। तभी कुरन की बात को काटते हुए बोलते हैं तुम्हें लगता है मेरी ब्रदर मुझे मरने देंगे? तुम्हें लगता है मेरी ब्रदर मुझे मरने देंगे? मेरे ब्रदर के होते हुए किसकी हिम्मत है क्या मुझे मेरे ऊपर हाथ लगाने की? तभी वे चंग से ना स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ। तभी लैन कुरन बोलते हैं रुको मुझे और भी बात समझ नहीं है। चिंगर तुम्हारी बहन है, पर यह बात मुझे क्यों नहीं पता चला? अब तुम दोनों भाई बहन कैसे हो? तभी फेचांग से ना हंसते हैं बोलते हैं तुम सबको इतना तो पता था कि वे फैमिली में 3 बच्चे हैं, पर तुम सब में कोई भी मेरी बहन को नहीं देखा था, क्योंकि मेरी बहन एक ओमेगा थी और ओमेगा के लिए खतरनाक भी हो सकता था। इसलिए फादर हमेशा मेरी बहन चिंगर को हमसे चुप कर ही रखा था। पर एक बात तुम्हें नहीं पता है कुरन, तुम्हारी मदर फादर हमेशा से चिंगर को अपना घर का ओमेगा बनाना चाहते थे, यानी कि उनके कुरन के साथ इसकी शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि ये दोस्ती नहीं, दोस्ती से आगे भी बढ़े यही चाहते थे। इसीलिए तुम्हारी मदर फादर ने मेरी बहन की नाम चेंगर को हटाकर उसका नया नाम ईयर लानी बनाकर उसे तुम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थे उसी यूनिवर्सिटी में मेरी मदर फादर से जिद कर वहाँ पर ज्वाइन करवा दिया। मेरी बहन इतनी शरारती थी, इतनी शैतानी थी कि उसने बहुत कुछ मेहनत करने ही नहीं पड़ा। वो लोग सही समय आने पर तुम दोनों की रिश्ता बात करना चाहते थे, पर मेरी बहन की शरारती नेचर ने तुम्हारे अटेंशन उसकी तरफ गेन कर लिया था और तुम सच में मेरी बहन की प्यार में पड़ चुके थे। और मेरी बहन को भी तुम काफ़ी पसंद हो, और तुम ये सच ना जानते हुए भी, क्योंकि वो वे फैमिली की बेटी है और मेरी बहन को भी उस वक्त नहीं पता था कि तुम लैन परिवार के ही बेटे हो। ये सच ना पता चलते हुए भी तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। जब तुम दोनों पढ़ाई ख़त्म कर यहाँ पर आए थे, तभी मेरी फादर मदर और तुम्हारी मदर फादर की डेथ हो चुकी थी। और उसी वक्त एक दिन मेरी ब्रदर ने चेंगर को तुम्हारे साथ देख लिया था। फिर क्या था, मेरी ब्रदर ने तुम्हारे साथ सारे रिश्ता तोड़ने के लिए चेंगर को बोल दिया था, पर चेंगर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने हमसे सारा रिश्ता नाता छोड़कर वहाँ से चली गई थी। तो मेरा ब्रदर भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुम कभी भी किसी को ये नहीं बताओगी कि तुम वे फैमिली की बेटी हो। ये सच्चाई के साथ मेरे ब्रदर ने चेंगर को हमारी ज़िंदगी से दूर फेंक दिया था और तुम दोनों शादी कर हैप्पी रहने लगे। पर मुझे सबूत चाहिए था कि आखिरकार कौन है इन सब के बीच में, हम दोनों की फैमिली को और ज़्यादा दुश्मनी में धकेल रहा है, और कौन है जो मेरी मदर फादर की डेथ और मेरी अंकल आंटी की डेथ के पीछे है। मुझे सबको पता लगाना है, क्योंकि ये आगे जाके मेरे परिवार को भी नुकसान बहुत सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से मेरी मदर फादर और तुम्हारे आंट अंकल को भी मारा है। तो हमारे परिवार को भी नष्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता है ना। इसलिए मैं नज़र रख रहा था। मुझे तभी मास्टर मो के ऊपर एक शक था, क्योंकि वो सबके बीच में उस वक्त कॉमन थे। जिस दिन मैंने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस जगह पर, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर हमारी मदर फादर की डेथ हुई, वहाँ पर तुम्हारी मदर यानी कि मैडम लैन के हाथ में कुछ एक अंगूठा जैसा कुछ था। मैंने उससे देखते ही पहचान गया, क्योंकि वो मास्टर मो का था। मुझे सिर्फ वही एक चीज़
काफ़ी नहीं था, मुझे और भी सबूत चाहिए था उनके खिलाफ। इसलिए मैं उस दिन से ही मास्टर मो के पीछे नज़र रखना शुरू कर दिया था। मुझे सही था, पर वो इतना एक अच्छा इंसान था, इतना अच्छाई का मुखौटा पहना हुआ था कि मैं कैसे पता लगाता कि इन सब के बीच में वही था कर मैं कैसे पता लगाता। इसलिए मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तब एक दिन मैंने ये को देखा, यानी कि मेरी बहन को चेंगर को देखा। तभी मैंने उनसे इतना कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, बस मुझे इतना बता दो। मैंने उसे सब कुछ बताया, क्योंकि मुझे एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। इसलिए मैंने उसे मेरा सारा शक और हमारी मदर फादर की सारी सच्चाई उसे बता दिया। मैंने उसे मास्टर मो के ऊपर नज़र रखने के लिए भी बोल दिया, क्योंकि वो दोनों साइड थे। यहाँ पर तो मैं नज़र रखता हूँ ना, वहाँ पर ये को रखने के लिए मैंने कह दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और एक दिन मुझे लगा कि कुछ तो अजीब है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तभी मुझे ये ने फ़ोन कर कर बोला कि गगा, हाँ, ये सब कुछ ऐसा बोलकर वो कुछ बोलने वाली थी, वो घबरा रही थी, वो काँप रही थी, और मैं डर गया। इसलिए मैंने अपनी दोस्त शू लियाओ को वहाँ पर भेज दिया देखने के लिए। जैसे मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर नज़ारा देखा कि मेरी बहन बहुत ही खतरनाक, क्या बोलते, अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रही थी, और शू लियाओ भी बहुत ही मुश्किल हालत में था। फिर भी मेरी बहन ने इतना कहा कि उसकी बेटे को बचाओ। इसलिए मैंने उन दोनों को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि मुझे ये तो पता चल चुका था कि इन दोनों को कुछ न तो कुछ पता चल गया है, इसलिए उनकी हालत इतना बुरा है। इसलिए मैं उन दोनों को यहाँ से हटाकर एक गुप्त जगह पर रखकर उनकी इलाज करने लगा, ताकि ये सच किसी को पता ना चले। क्योंकि उस दिन लैनी मुझे कुछ तो बताने वाली थी, सारा सबूत मुझे देने वाली थी। अगर लैनी जिंदा है तो उसका ज़िंदगी मुश्किल है। मुझे अपनी बहन को होश में भी तो लाना था, इसलिए मुझे उसे गुप्त जगह पर रखकर उसका इलाज करने लगा। पर उसका हालत खराब होने की वजह से वो इतनी साल कोमा में भी थी, पर कुछ समय पहले ही वो कोमा से तो बाहर आ चुकी थी, पर वो अभी भी अपना कॉन्शियस नहीं गेन किया था। इसलिए डॉक्टर ने कुछ वक्त इंतज़ार करने के लिए कहा था, इसलिए मैं इंतज़ार भी कर रहा था। ऐसा बोलकर सारा स्टोरी को लैनकुरन को बताकर ख़त्म करता है। तभी लैनी ना कुछ सोचते हुए बोलती, गका, मेरा बेटा उस सिचन। तभी विचंग से हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा घटिया हो सकता है? मैंने अपने नेफी को नहीं बचाया होगा। तभी वहाँ पर सिचन आपको आंसू भरी आंखों से उसके पास आते हैं। तभी सिचन को देखकर ना लैनी एकदम गले से लगा लेती है। वो पूरा फेस पर किस करते बोलते, मेरा बेटा। तभी बेचंग से बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे बेटे को भी उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ याद नहीं है। सब कुछ इतना ज़्यादा पेनफुल था, शायद तुम्हारा बेटा सब कुछ भूल चुका है। फिर भी उसका दिमाग शायद मुझे भूल सकता है, पर उसका दिल मुझे पहचान गया। तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा हमेशा मेरी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता था, मुझे रिस्पेक्ट देता था। और ये बात तुम्हारे परिवार को बहुत चिढ़ भी मचती है। फिर उसका असली मजाक क्या है मैं जानता हूँ, फिर भी मैं किसी को पता भी नहीं दे सकता ना कि आखिरकार ये क्यों मेरी तरफ इतना हम्बल है कर। तभी सिचन ना हक कर लेते विचंग से, बोलते अंकल, ऐसा बोलते हैं। तो विचंग से हंसते हैं। सब लोग एकदम शांत हो गए थे, पूरा माहौल शांत हो गया था। तभी फिनमियन वहाँ से आते हैं एकदम वेचांग से, इसका मतलब इन सब के पीछे। तभी हमारे वेचांग से बोलते हैं, हाँ गगा, इस सब के पीछे मास्टर मो थे। वो पहले से ही इन सब में राज पाना चाहते थे, पर उस वक्त हमारे दोनों फैमिली यहाँ पर राज करते थे। वो बहुत ही छोटा फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें पावर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, इसीलिए वो एक अच्छाई का ढोंग करते थे। उन्हें लगा कि इन दोनों को मारने के बाद हम आए, क्या बोलते, वो आएंगे, पर नहीं, वो उसके बाद हम आ गए। अब इतने साल में उन्होंने जितना पावर चाहिए था वो सब कुछ गेन कर दिया। अब हमें रास्ते से वो लोग हटा लेते हैं, तो एकदम आसानी से वो यहाँ पर आकर
राज कर सकते हैं। वो अगला माफिया किंग बनना चाहते थे गगा, इसलिए सब कुछ किया। इसने जानबूझकर एक दिन दोनों साइड का फ़ायदा उठाकर उसने हमारे दोनों मदर फादर को मार दिया है गगा। और सफाई करने के लिए ये कह दिया कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की जान ले लिया है। ऐसा बोलकर वे चांद से अपने सर को झुका लेते हैं। तभी फेनमियन एकदम गले लगाते हैं, बोलते इसने सब कुछ तुम पता होने के बावजूद भी तुम चुप रहे। तभी वे चांद से रोते हैं, बोलते क्या करूँ गगा, सारा सबूत भी चाहिए होता है ना। तभी हमारे जो लैनी को देखकर बोलते हैं फेनमियन, तुम्हें कैसा पता चला इन सब के बारे में। तभी लैनी ना एक गहरी सी सांस लेते बोलती है, ब्रदर जैसे ही मुझे कहा कि उन पर नज़र रखने के लिए मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। मैं धीरे धीरे पता लगाने के बाद मुझे पता चला कि और ये मिस्टर मो कोई अकेला नहीं है, उनके साथ कोई और भी है जो उनका साथ दे रहा है। वो लोग फुल प्रूफ प्लान के साथ ही मेरी माँ यानी कि हमारी माँ और मेरी मदर इन लॉ और मेरी फादर इन लॉ को मारा है। मुझे पता चला, जैसे ही मुझे पता चला मैं घबरा कर वहाँ से आ गई, पर मिस्टर मो को पता चल गया कि मुझे कुछ पता चल गया, इसलिए उस दिन उसने जानबूझकर पूरा घर को जला दिया। पर उस वक्त ब्रदर जोलिया ने वहाँ पर आकर मुझे तो बचा लिया। और उसके बाद तभी फेनमियन से गले लगाते हुए बोलते कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर शांत करते हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। तभी फेनमियन बोलते इसका मतलब हमारी मदर फादर का असली गुनहगार मास्टर मो थे। तभी विचांग से और हमारी लैनी बोलती है हाँ ब्रदर, ऐसा बोलकर दोनों चुप हो जाते हैं। अब सबकी सपना गुस्से में आ गए थे, सब लोग शांत हो गए थे। तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची एक चिल्लाती बोलती है ग्रैंडपा ऐसा बोलकर आती है। तभी विंग ना उसे रखता है, बोलता है लिली चुप हो जाओ। जैसे ही विंग को लैनी दिखती है ना, वो स्माइल करती है, बोलती गगा ये आपकी बेटी है क्या, ये आपका ओमेगा बेटा है, देखो ये यू की तरह दिखता है ना, उसकी आँखें वो बखो वो की यू सौजी की तरह दिख रही है ना। इतना बोलना ही था। तभी यू ना वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सबको पता है, सबको पता चल गया कि उसे देखते, पर मैं ही क्यों नहीं समझ पाई, ऐसा बोलकर वो और ज़्यादा ज़ोर शोर से रोने लगी। लैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वेचांग से बोलते कुछ नहीं, ऐसा बोलकर उसे शांत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे कि आप तो बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, क्योंकि इन दोनों की दुश्मन कभी दुश्मनी थी ही नहीं, कोई तीसरा इंसान था उनका फ़ायदा उठा रहा था, ये पता चल गया है। अब क्या सब कुछ तो सॉल्व हो गया है, क्या अब लैंजान को विंग मिल पाएगा या मिलने देंगे भी, हम कल देखेंगे। बाय बाय।